दी फाइटर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहला प्रश्न हम लगा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास मैथ पर दे सकते हैं। आइए आज हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। जैसा प्रश्न पूछ रहा है हम उसे समीकरण के रूप में यदि चिन्हित कर दे रहे हैं तो उत्तर आसानी से आ जाएगा। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। दोनों का अलग अलग मूल्य होगा। मान लीजिए एक का मूल्य, बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है। तो इस y मूल्य पर उसने 6 गेंदें खरीदी तो 6y हो गया, प्लस x मूल्य पर 3 बल्ले खरीदे तो 3x हो गया, बराबर 3900 रुपये। उसके बाद कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। यानी कि यहाँ पर भी दो मूल्य हैं, गेंद का अलग मूल्य है और बल्ले का अलग मूल्य है। तो एक बल्ला खरीदा, मान लीजिए यक्स दाम पर खरीदा, तो एक यक्स ये लिखा हुआ है, इसमें एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वाई मूल्य पर 3 गेंदें खरीदी तो इसका मतलब 3y बराबर 1300 रुपये। अब हम इस समीकरण को हल करें। x और y का हम मान निकाल लें। यहाँ पर x और y हम अपने से मानेंगे तो देखेंगे हम x और y के दो खाने बना लेते हैं हम। x और y, यहाँ पर हम अपने से कोई मान लें जिसे रखने पर हमें 3900 ही आए। जैसे x का मान यदि हम 0 मान लें तो यदि x का मान हम 0 मान लेंगे तो y का मान कितना होगा। अब चूंकि इस समीकरण को हमें हल करना होगा, हम देख रहे हैं 3 कामा लिया जा सकता है, यानी कि 3x प्लस 6y बराबर 3900 में यदि हम 3 कामा ले लें तो यहाँ पर x बचेगा, फिर 2y बचेगा, फिर 3 कामा ले लेंगे तो 3 एक कम 3, 3 3 9 और 1300। यह 3 से 3 कट गया। हमें प्राप्त हुआ जो एक समीकरण है वो प्राप्त हुआ x प्लस 2y बराबर 1300। तो यदि हम x का मान 0 मान लेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा। देखिए x का मान 0 मान लिया तो x हट गया, तो 1300 बटा 2 बराबर 650। y का मान हमको 650 मिला। इसी तरीके से यदि हम y का मान 0 मान लें, ये देखिए आपका समीकरण है। यहाँ पर y का मान यदि हम 0 मान लेंगे तो 2 में 0 का गुणा होगा, 0 आ जाएगा और x बराबर 1300 बचेगा। अब हम दूसरे समीकरण में आते हैं। इसके लिए भी खाना बना लेंगे हम। इसमें ऊपर x नीचे y और एक मान मान के चलते हैं, 2 ही मान लेते हैं। चाहे तो हम 3 मान भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं।
जैसे अगर हम यक्स का मान 0 मानेंगे तो y बराबर 1300/3 होगा, जो कि ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमको यक्स का मान 100 मान लें। अगर यक्स का मान यदि हम 100 मान लें तो नीचे देखिए 3y बराबर 1300 और 3y बराबर 1300 माइनस 100, तो y बराबर 1200 बचा है, 1300 में 100 गया और 3 यह कट करके 400 आ जाएगा, तो y बराबर 400। अब हम यदि हम y का मान क्या माने जो कुछ हद तक इन चारों के आसपास हो, मान लीजिए हम 300 मान लेते हैं y का मान 300, तो यहाँ पर x बराबर 300 गुणे 3 लिखेंगे और बराबर 1300 लिखेंगे, तो x बराबर 1300 और ये जो 3 3 का 900 बना है इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 400 आएगा। यहाँ पर x बराबर 400 आ गया। हमको P, Q, R, S ये 4 बिंदु प्राप्त हो गए, जहाँ P बराबर 0 650, Q बराबर 1300 0, R बराबर 100 400 और S बराबर 400 300। अब इसे हम ग्राफ पर दर्शाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास डाटा उपलब्ध हो गया है। अब यदि हम इसे x एक्सिस मान लेंगे और इसे हम y एक्सिस मान लेंगे। अब जैसा कि हमारे पास जो p का मान है 0 और 650 है, y पर 650 है, तो हमको यहाँ पर भी प्रत्येक खाना 100 का मान रहे हैं हम, तो 100 200 300 400 500 600 और यह रहा आपका 650। तो यहाँ पर हमको p का मान ज्ञात हो गया, p 0 650, यहाँ पर ये 0 है ही और यहाँ पर मिला 650, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p 0 650 हमको मिल गया। उसी तरीके से 0 1300, अब हमको मानना है q का मान, y चूँकि 0 है, x भी 0 है, तो यहाँ y 0 और बाकी x पर 1300 मानना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमको एक मान मिल गया, किसका मान, q का मान मिल गया हमको, PQ 0 1300। उसके बाद हम दूसरा खाने में देखते हैं, R का मान 100 और 400 है, x पर 100 यानी कि यहाँ पर, और फिर y पर 400, 1 2 3 4, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका हमको एक बिंदु मिल जाएगा, कौन, R बिंदु, 100 और R बिंदु मिल जाएगा 100 और 400। उसी तरीके से अब हम S बिंदु भी ढूंढ लें, x 400 है, 200 300 400 है यहाँ पर बिंदु, और y 300 है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर एक बिंदु हमको मिल जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, यह S बिंदु है, इसको हम लिख सकते हैं
400 और 300। अब हमको केवल अब हम बिंदु को मिला दें। एक बिंदु हमको यहाँ पर मिला हुआ है, एक बिंदु यहाँ पर मिला हुआ है। हम इसको यदि मिला देंगे तो हमको पहला समीकरण यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। क्या था? x प्लस 2y बराबर 1300। और यदि हम इस बिंदु को मिलाएं तो देखेंगे एक बिंदु तो मिल गया। अब इसको हम खींचे कहाँ तक जाता है, देख रहे हैं? ये यहाँ तक आ गया, उसे कोई मतलब नहीं है, और यह बिंदु यहाँ तक चला गया। अब हम इसको दिखा सकते हैं। दूसरा समीकरण जो था x प्लस 3y बराबर 1300, तो आप देख लीजिए यही है प्रश्न संख्या 2। यदि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लेलिस्ट में जा करके एक क्लास 10 मैथ नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। वहाँ पर क्लास 10 के सभी वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप उन्हें देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी प्रश्न आपको पूछना हो संबंधित अध्याय से आप प्रश्न पूछते रहिए, हम आपको बताते चले जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।